এত বলি জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। এত বলি দুহে নিজ নিজ কার্যে গেলা, संध्या राय पुनः आशिया मिलिला। तो महाप्रभु के साथ रामानंद राय का बातचीत हो रहा था। बातचीत होते होते बहुत समय हो गया। तो फिर महाप्रभु अपना कार्य के लिए चले गए और रामानंद राय भी चले गए। और फिर संध्या के समय वो दोबारा वो मिले, मोस्टली गोदावरी के तट पर। जब हम लोग दक्षिण भारत जाएंगे तो ट्रेन गोदावरी के ऊपर से जाता है, और वहाँ पर एक जगह है कुहूर बोल के, राजमंडरी बोल के स्टेशन आता है। तो उधर एक कुहूर बोल के एक जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ रामानंद राय का मुलाकात हुआ था। कुहूर स्टेशन भी है, कुहूर। मैं गया था एक बार उधर, राजमंड्री गया था, उधर से कुहूर गया था, जहाँ पर गोदावरी के तट पे महाप्रभु के साथ रामानंद राय की मुलाकात हुआ था। और जो फेमस कन्वर्सेशन है वो उधर हुआ था। अन्योन्ये मिली दुहे निवृत्ते बसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होइया। तो लोग बहुत निवृत्त, मतलब सेक्लूडेड प्लेस, बहुत एक क्या कहते हैं एकांत में बैठ के जो लोग बहुत आनंदित होकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, এই মতো সেই রাত্রে কথা পরস্পর। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे, रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं, और इस प्रकार पूरा रात एक दूसरे से कृष्ण कथा कह रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, आपके भक्त लोग जब एकत्रित होते हैं क्या करते हैं? भक्त लोग कैसे बात करते हैं, क्या कैसे कार्य करते हैं, थोड़ा बताइए। तो कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, उसके अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं? कथा करते हैं। 10.8 बोलिए, कौन बोलेगा? कथा करते हैं, रस आस्वादन करते हैं। श्लोक बोलिए थोड़ा, क्या श्लोक है? यस, এটা মনে হচ্ছে তোমার দীক্ষার পরীক্ষায় এসেছিল না এই প্রশ্নটা? না, শ্লোকটা শ্লোক মনে হচ্ছে এটা বলেছিল, মনে হচ্ছে তো। মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণ বোধয়ন্ত কথয়ন্তি চ রমন্তি চ कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतो प्राणा। जो भक्त का, जिस भक्त का चित्त मत चित्ता मेरे से समाहित, मत गतो प्राणा, जिनका प्राण मेरे में समर्पित है, ऐसे भक्त जब आपस में मिलते हैं क्या करते हैं? बोधयन्त परस्परम, मत चित्ता मत गतो प्राणा बोधयन्त परस्परम, एक दूसरे के साथ वही चीज बोल रहा है। সেই রাত্রে কথা পরস্পর, बोधयन्त परस्परम, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। किसके बारे में? पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोधयन्त परस्परम कथायन्तस्य माम, मेरा कथा, कथायन्तस्य माम नित्यम, हमेशा, तुष्यन्ति च रमन्ति च। और इस प्रकार वो एक दूसरे को परम संतोष, तुष्यन्ति संतुष्टि, रमन्ति आनंद प्रदान करते हैं। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ बोनाफाइड एसोसिएशन। दिस इज द सिम्टम ऑफ बोनाफाइड
एसोसिएशन। तो प्रामाणिक भक्त जब आपस में मिलते हैं तब एक दूसरे को भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं। रूप गोस्वामी पद बोल रहे हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चैव सर्वविधाम इति लक्षणम्। तो जिस भक्तों के समुदाय में कृष्ण कथा द सेंटर पॉइंट, जिस भक्तों के संगति में या जिस संगति में आपका घर हो या भक्तों का समुदाय हो, हाँ, या द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, जहाँ पर कृष्ण कथा चर्चा होता है, कृष्ण कथा आदान प्रदान होता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, हाँ, तो हमेशा वो लोग प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर एक भ्रमर भगवान के गुणगान करते हैं तो सभी लोग चुप हो जाते हैं, सब सुनते हैं। भागवतम में काट में वर्णन आता है। और उधर प्रभुपाद लिखते द सेंटर पॉइंट ऑफ वैकुंठा लोका इज कृष्ण कथा, द सेंटर पॉइंट। मैटेरियल वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। आध्यात्मिक जगत का सेंटर पॉइंट क्या है? तो यहां पर भगवान खुद सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर भगवान रामानंद राय को प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान एक विनम्र भक्त के रूप में तो इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे हमें भक्तों के संग में आना चाहिए और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो महाप्रभु बहुत विनयी होकर रामानंद राय के द्वारा हम सबको सिखा रहे हैं, अलग अलग चीज सिखा रहे हैं। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, এই মতো সেই রাত্রে কথা পরস্পর। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। तो महाप्रभु पूछते हैं कि विद्या के भीतर, आज सुबह भी हम लोग विद्या के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो विद्या के ऊपर कौन सी विद्या सबसे श्रेष्ठ है? तो चैतन्य महाप्रभु करे हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं और कृष्ण भक्ति के बिना और दूसरा कोई विद्या नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज की शिक्षा से कोट करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को पूछते हैं हिरण्यकशिपु, प्रहलाद इस सेमेस्टर में तुम क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेदलभ लक्षणम क्रियते भगवती अद्य जद मन्ये अधितम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि all these are the varieties of the devotional service. One who engage in such activity is understood to be educated to the topmost perfection. तो जो व्यक्ति इस भगवत भक्ति के जो अलग अलग प्रकार के जो कार्यकलाप हैं, इसमें नियुक्त होता है, तो ये समझना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा
बुद्धिमान या एजुकेटेड टू टॉप मोस्ट परफेक्शन, सबसे ज़्यादा शिक्षित है। तो भगवान परम सत्य है, और इसलिए जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, विशेष करके नवविधा भक्ति जो है, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और इसलिए ये जो कार्य है ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। जो भगवान को समझ गया तो इस प्रकार जो भगवत भक्ति जो है ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। भगवत भक्ति जो है ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष गवं घरम सुसुखम महाप्रभु के साथ इनका केशव भारती का तर्क युद्ध होता है। केशव भारती बहुत श्लोक बोलता है, एक मिनट में 100 श्लोक बोल देता है, और महाप्रभु उसमें 60 नंबर श्लोक में उनका त्रुटि निकाल के बोलता है, देखिए इधर आपका मिस्टेक है। और केशव भारती इतने पंडित थे, आज तक मेरा कोई गलती निकाल नहीं पाया। ये छोटा बालक, निमाई, कैसे वो समझ में कैसे आया 60 नंबर श्लोक कौन सा है। तो उनके जीवा में सरस्वती प्रकट होता है। केशव भारती इतने महान व्यक्ति हैं। तो घर गया बहुत ह्यूमिलिएटेड होकर। हालांकि महाप्रभु उनको ह्यूमिलेट नहीं किया। महाप्रभु बोला आज आप टायर्ड हो गए हैं, आप घर चले जाइए। घर गया, बहुत दुख हो रहा था। जाके अपना जो इष्ट देव है सरस्वती, उनको पूछा कि अरे आज कैसे आप मेरे जीवा में प्रकट नहीं हुआ, मैं गलत बोल दिया। तब बोला देखो मेरे शिष्य, मेरे भक्त केशव भारती कैसे पति के सामने पत्नी जा सकती है। तुम जिनके साथ तर्क युद्ध कर रहे हो वो मेरी पति हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। प्रकाशानंद केशव भारती जो है, केशव कश्मीरी, केशव भारती महाप्रभु का गुरु है, संन्यास गुरु। तो तब बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर अगले दिन वो महाप्रभु के पास आया आत्मसमर्पण करके। तब महाप्रभु उनको एक पॉइंट बोला था। तब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को और केशव काश्मीर को बोला, সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্ত রয়। সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, कृष्ण पाद पद में यदि चित्तवृत्त रहे। तो विद्या का अल्टीमेट गोल है भगवान को जानना। वेदेषु सर्वैर् अहमेव वेद्यो, वेद का ऑब्जेक्ट है भगवान। वेदेषु सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांतो कृत वेद विदेहो चाहम। वेद का मतलब है ज्ञान, और उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। और इसलिए भगवत भक्ति जो है सर्वोत्तम ज्ञान है। और वही रामानंद राय बोल रहे हैं। बहुत बार भक्त लोग शायद बहुत कम शिक्षित हो सकता है मैटेरियली, जैसे हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इलिटरेट थे मैटेरियली, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसे दिग्गज पंडित, स्कॉलर, मैटेरियली स्पिरिचुअली उनका शिष्य बने। तो इसलिए हमें सोचना नहीं चाहिए कोई भक्त अगर भौतिक तरीके से कम शिक्षित है या शास्त्र का बहुत सारा श्लोक नहीं बोल सकते हैं,
तो हमें उनको छोटा देखना चाहिए। तो जो भगवान के भक्त हैं, सिंसियरली भगवान की भक्ति कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, वो अशिक्षित क्यों ना हो, वो सबसे पंडित है, सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान की शरण लिया है। तो भगवत भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ विद्या, वही इधर बोल रहे हैं। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नहीं यार। इसलिए इस विद्या को हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, महत्व देना चाहिए। कीर्तिगण मध्य जीवेर कोन कीर्ति बड़ो, कृष्ण भक्त बोलिया जाहार। कीर्तिगणं मध्य जीवेर कोन बड़ो कीर्ति, कृष्ण भक्त बोलिया जाहा, कृष्ण भक्त बोलिया जाहार है ख्याति। Ramananda replied, that person who is reputed to be devotee of Lord Krishna enjoys the utmost fame and glories. तो इस भौतिक जगत में जितने भी ख्याति है, कीर्ति से ख्याति प्राप्त होता है, तो लेकिन जितने भी ख्याति हैं या कीर्ति हैं, सब एक दिन विनाश हो जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं, है ना। हाँ? लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो जश है, ख्याति है, रेपुटेशन है, वो कृष्ण भक्त का। In the material world, everybody is trying to be famous by accumulating large bank balance or material opulence. There is a steady competition among the karmis attempting to advance in the wealthy society. The whole world is turning in accordance with the competitive mood. But this kind of name and fame is temporary. For it lasts only as long as the temporary material body exists. समझ में आ रहा है? हाँ? One may become famous as a Brahmagyani, an impersonalist scholar, or one may become a materially opulent person. In either case, such reputation are inferior to the reputation of Krishna devotee. Haribo. In Garuda Puran it is said, Kalo Bhagavatam Nama Durlabham Naiva Labdhate Brahma Rudra Pradakshatam Guruna Kathitam Mama. In the age of Kali, the fame of one who is known as great devotee is very rare. However, such a position is superior to that of the great demigods like Brahma and Mahadev. This is the opinion of all spiritual masters. After many births, when a person realizes that he is the eternal servant of Vasudeva, he can deliver the whole world. तो इस प्रकार भगवान के भक्त का जो ख्याति है वो सबसे श्रेष्ठ है, और भगवान के प्रति जो भक्ति है ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है।
सभी शास्त्रों में भगवान के भक्तों का गुणगान किया गया है। और भौतिक जगत में बहुत सारा धन इकट्ठा करके, सोसाइटी में बड़ा पद प्राप्त करके, हाँ, और हाँ, पंडित ज्ञानी के जैसे, हाँ, बहुत ज्ञान प्रतिष्ठा लाभ करके, हाँ, जो व्यक्ति यश या ख्याति प्राप्त करता है, सोशल मीडिया में, हाँ, बहुत सारे क्या कहते हैं, हाँ, अपना फॉलोअर, हाँ, जुगाड़ करके जो ख्याति प्राप्त करते हैं, या बहुत बड़ा, हाँ, अमीर व्यक्ति, फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार, ओलंपिक में नोबेल क्या कहते हैं मेडल जीत के जो ख्याति प्राप्त होता है, वो सब मिला। आपको पता है पाकिस्तान जब 1992 में वर्ल्ड कप जीता था और उसका कैप्टन था इमरान खान। अभी इमरान खान का क्या हालत है पता है? जेल में। हाँ, जेल में है क्या? हाँ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैटेरियल ऑपुलेंस। आपको पता है टॉलीवुड का एक फेमस एक्टर था, उनका नाम है तापस पाल, ठीक है? तो उनका बहुत ख्याति था और फिर वो पॉलिटिक्स छोड़ के, सॉरी सिनेमा छोड़ के पॉलिटिक्स में घुसा और फिर उसका क्या हालत हुआ आपको पता है? उसका मृत्यु हुआ जेल के भीतर। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है, दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं, पैसा कमा के, हाँ, भौतिक पद प्राप्त करके। इसी जीवन में वो सबके सामने वो नंगा करत हो जाता है। अभी कौन से एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको मारा गया है। हाँ? क्या? पैलेस्टाइन। फिर ट्रम्प के ऊपर भी चलाया गया था गोली। ट्रम्प को तो जगन्नाथ बचा जगन्नाथ जी बस बच गए। रात में सेवा किया था। तो ये जो भौतिक यश है, ख्याति है, इसका परिणाम है। लेकिन कृष्ण भक्त, हाँ, का जो ख्याति है वो अमर होता है। हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, रामानंद रॉय, अर्जुन, आज भी हम लोग उनकी गुणगान करते हैं। आज भी उनका गुण महिमा, उनकी जय घोषित होता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त का ख्याति, कार्तिकी माता जी, नॉट एबल टू सी यू, इधर बैठिए, गरम लग रहा है क्या? और यस, तो कीर्तिगণের মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি? কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি। So you should be very, very happy to become a devotee. We should feel very fortunate to be a devotee. So bhakti is natural and joyful process. So bhakti does not depends on our material qualification. So many of you are materially qualified, but spiritual advancement does not depends on our material qualification. तो इसलिए जो भक्त लोग एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, बहुत they should try to see that how the bhakti is also growing in their heart. उनके हृदय में भक्ति भी जागृत होता है। इसलिए हिजोल साधनाथ स्वामी महाराज हमेशा बोलते हैं, ह्यूमिलिटी के ऊपर बोलते हैं, हमेशा ग्रेट ग्रैटिट्यूड के ऊपर बोलते हैं। क्योंकि महाराज के शिष्य में बहुत डिवोटी जो है बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से, हालांकि सभी के लिए एप्लीकेबल है। इट्स नॉट ऐसे कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड होने से कोई अहंकार हो जाएगा और एजुकेटेड बैकग्राउंड में नहीं होने से अहंकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
तो पर अन्नमोहनपुर बोल रहे थे, जो कुत्ता होता है, कुत्ता एक पारा का कुत्ता दूसरे पारा का कुत्ता को भौंकता है, मेरा है ये, इधर नहीं घुसना। और वो गंगा के तट पर जो भिखारी बैठा रहता है वो बोलता है ये मेरा एरिया है, ठीक है, तू इधर से भाग। तो ये जो अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार, ये कोई भी व्यक्ति के भीतर हो सकता है, वो धनी हो या शिक्षित हो अशिक्षित हो, पर एज ए पर्सन, एक भक्त के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि कितना हमारे हृदय में जो फ्यूल ऑफ भक्ति, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, जो महाप्रभु कह रहे त्रिनादोपि सुनिचन तररोपि सहिष्णु अमानि न मानद, ये वैष्णव के गुण हैं। नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवन यहा बिना धर्म नहीं सुनो सनातन, ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार एक भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण भक्त बोली जहर, कृष्ण भक्त के हिसाब से कृष्ण भक्त ही जो है ये असली ख्याति है, असली कीर्ति है। इसलिए हमें एक अच्छे भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसे हमारे हृदय देके हमें हमारे भक्ति लता को बढ़ाने की प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यही सबसे बड़ा कीर्ति है, यही सबसे बड़ा कार्य है, यही सबसे बड़ा विद्या है ना। तो अगर वो करना हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमारा हृदय देकर प्रयास करेंगे। अगर हमें लगता नहीं बड़ा धनवान व्यक्ति बनना ही सबसे श्रेष्ठ है, तो वहां पर हम एनर्जी देंगे। अगर उस कंपनी में जॉब लगाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त करने मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उधर मेरा एनर्जी देंगे। लेकिन अगर हम समझते नहीं कृष्ण भक्त बनना ही जीवन की सफलता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एनर्जी। यस, तो इसलिए हमारे भौतिक जगत में जीने के लिए अच्छे से जितना जरूरत है मिल जाता है, लेकिन हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया आपको बोलेगा और कमा और कमा, सब बोलेगा तो कमाइए, लेकिन उस जितना जरूरत है। इस दुनिया में कोई आपको संतुष्ट नहीं होगा। आप देखते तो हमारे पिताजी कितना अपने बेटा का सेवा कर रहे हैं, बट स्टिल दे नॉट सेटिस्फाइड कि प्रभु जी आपका उम्र हो गया, अभी अपने बचपन से हम लोगों का सेवा किया है, अभी आप कृष्ण का सेवा करो। समझ रहे हैं? तो इसलिए जस्मिन तुष्टे, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करें, गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें, अच्छा भक्त बनिए और भी लोगों को भक्त बनाइए। दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। अभी रामानंद राय को पूछ रहे महाप्रभु, सम्पत्तिर मध्य जीवेर कोन सम्पत्ति गणी, राधा कृष्णे प्रेम जार सेई बड़ो धनी। हरि बोल। तो सम्पत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, कौन सा सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है?
तो रामानंद राय कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम जार सेई बड़ो धनी। किम अलभ्याम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नाही नाही वंचति कंचन। What is the difficult of a devotee of Lord Krishna who is the shelter of the goddess of fortune? What is the difficult for the devotee of Lord Krishna who is the shelter of goddess of fortune? भक्तों के लिए क्या कठिनाई है धन प्राप्त करना, जिनका आश्रय श्री निकेतनम लक्ष्मी देवी का पति। Although such devotee can obtain anything, O king, they do not desire anything. Although they can obtain anything, but still they do not desire anything. They voluntarily give up all opulence just to keep the opulence of bhakti, the privilege of practicing Krishna consciousness. Because all opulence is temporary in this material world. The real opulence is Krishna bhakti, Krishna seva, Guru seva. तो इसलिए बहुत बार भक्त लोग बाहरी रूप से गरीब होता है, जैसे सन्यासी लोग। अगर आप देखेंगे उनको कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनका कुछ घर बारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनके पास कृष्ण भक्ति, वो वॉलेंटरली अपने आप को क्या कहते हैं, ऐसे स्थिति में रखते हैं। ऐसे रूप सनातन, उनके पास कितना धन था लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। त्यक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छभात् भूतादीन गणेश को करुणाया कौपीन कंठाश्रितो। उतना सब पद पोजीशन सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा, और चैतन्य महाप्रभु का शरण ले। ऊपर बैठो, नीचे भी बैठा, ठीक है नहीं, ऊपर बैठो, ठंडा लगेगा। तो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको, राधा कृष्ण के चरण कमलों को भजन करने के लिए, इनको सबसे बड़ा धन, महाधनो। नाम बिना वस्तु नहीं भव संसारे, नामे से परम धनो कृष्णरो भंडारे। तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सबसे श्रेष्ठ धन है। इवन सभी भगवान के प्रति भक्ति जो है, उसमें भी कृष्ण भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ प्रेम, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम सबसे श्रेष्ठ। तो कृष्ण भक्तों के लिए कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं है। ध्रुव महाराज का स्टोरी आपको पता है। ध्रुव महाराज को सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्मा से भी ऊंचा पद प्राप्त। आपको वो वाला स्टोरी पता है। एक बिजनेसमैन था, शिव जी का पूजा करता था। शिव जी भेजा उनको सनातन गोस्वामी के पास, और पारस पत्थर है आपके पास, दीजिए। देखा सनातन गोस्वामी को पूरा दान में रख दिया, ले जाओ उधर से।
बहुत खुश हो गए, लेके चले। आधा रास्ता जाने के बाद उनको स्ट्राइक किया, अरे स्वामी जी बाबा इसको कूड़ादान में क्यों रख दिया और आसानी से दे दिया, मतलब इसके पास और भी इससे कीमती कुछ होगा। फिर आया यू टर्न लेके, तो स्वामी जी आपने दिया कि ये सब दे दिया, इतना कीमती चीज। बोले आपको कौन सा चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए? वो चाहिए। बोले इसको फेंक दो जमुना में। जमुना में फेंक के आया, फिर उनको कृष्ण प्रेम हरि नाम दिया। इस प्रकार इस पृथ्वी के जितने भौतिक धन है उसका मालिक है शिव जी, उसका मालिक है शिव जी। और शिव जी भेजा उनका दोस्त सनातन गोस्वामी के पास। बोला ये मेरा असली भक्त है, इसको मैं चीटिंग नहीं करूंगा, इसको असली धन दूंगा। बाकी लोग जो मेरा क्या बोलते हैं असली भक्त नहीं है, उसको मैं चीटिंग करूंगा, उसको भौतिक धन दूंगा। ये मेरा असली भक्त है, इसको मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। समझ रहे? कपट कृपा निष्कपट कृपा। तो शिव जी के लाइफ से खुद देख सकते हैं, he is the in charge of all material opulence, but how he is living like a monk, साधु, भजन करते रहे, सिखा रहे हैं। गुरु शिव जी सिखा रहे हैं कैसे हमें कृष्ण प्रेम असली धन, उसमें हमें उसको हमें रक्षा करना चाहिए। समझ रहे? সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গনি, রাধা কৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী। দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর, কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ दुख नाही देखी परो। दुख के अंदर कौन सा दुख सबसे हैवी है? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी परो। कृष्ण भक्त का जो विरह है, कृष्ण भक्त से जो विच्छेद है, वो सबसे ज्यादा दुखदायी है। विच्छेदेन कष्णं चत्र न सुखं संलभते। Out of all kind of desirable things experienced in the life of the living entity, association of devotees of the Lord is the greatest. When all are separate, when we are separated from a devotee, even for a moment, we cannot enjoy happiness. सत्संग रहित मर्तो वृद्ध सेवा प्रमुच्यते। Similarly, one who does not associate with the Vaishnavas and who does not render service to his superior is also most unhappy person. वृद्ध सेवा प्रमुच्यते, जो उनके सुपीरियर भौतिक जगत जीवन में भी सुपीरियर जो होते हैं, माता पिता गुरुजन है या वैष्णव गण है, सत्संग रहितो मर्तो, साधु भक्तों से जो रहितो है, डिस्कनेक्टेड है, वो सबसे दुखी व्यक्ति। मुक्त मध्य कौन जी मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। तो सुंदर लिखा है, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि।
इसमें हाँ सेम श्लोक लिखा है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, कोटि ज्ञानी में एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसे कोटि मुक्ति प्राप्त करने व्यक्ति में एक जन कृष्ण भक्त बन पाता है। इसलिए मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, जो नारायण परा व्यक्ति है, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, सुदुर्लभ है। ये शिव जी बोल रहे पार्वती को अबाउट चित्रकेतु महाराज। When पार्वती कार्स चित्रकेतु, चित्रकेतु महाराज a great personality and he was कौन थे वो सिद्धलोक से, बहुत बड़ा राज्य था, बट पार्वती caused him to be a demon। जो शिव जी अपने गोद में पार्वती को बिठाकर भागवत कह रहे थे, और चित्रकेतु महाराज become very happy seeing Lord Shiva is so भावुक, have no देहो स्मृति नहीं जार, संसार बंधन कहाँ था। शिव जी का कोई बाह्य ज्ञान नहीं है, हमेशा कृष्ण चेतना में, कृष्ण प्रेम में रहते हैं। और अपनी गोद में पत्नी को बिठा के भागवतम कहते भूल गए, सब साधु सन्यासी आके बैठ गए इधर, नारद मुनि सब लोग बैठ गए। तो चित्रकेतु महाराज एंड लॉर्ड शिवा दे आर फ्रेंड, ठीक है, बोथ आर डिसाइपल ऑफ संकर्षण के भक्त हैं दोनों, उनके दोस्ती हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भक्त होता है, उनका अगर दोस्त अच्छा कुछ प्रकार का देख के खुश हो जाता है और उसके साथ थोड़ा हंसी ठट्टा करते हैं। तो जैसे नारद मुनि पर्वत मुनि एक साथ घूमते हैं, तो उसी प्रकार वो हंस रहे थे। लेकिन पार्वती कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड शी कार्स चित्रकेतु डिड नॉट रिटेलिएट। चित्रकेतु उनके साथ, उनको क्या कहते हैं, पार्वती को शाप नहीं दिया। देन शिवा इज सेइंग टू पार्वती, सी द ग्रेटनेस ऑफ नारायण परा डिवोटीज, दे आर नॉट डिस्टर्ब इन एनी कंडीशन। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु पितुल्लार्थ दर्शनम। नारायण परा भक्त, जहाँ भक्ति शास्त्री करे तो ये सब श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। वेरी वेरी इंस्पायरिंग वर्स, हम सुन के ही मुखस्थ हो गया। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, सो देयर इज नारायण परा, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। गुरु महाराज इज नारायण परा भक्त, undisturbed. So much calamities came. So to see sadhu, we have to see by the eyes of scripture. साधु को देखना है तो शास्त्र से देखना। तो नारायण परायण, such devotees are still present in the planet, and you should take advantage of their association. We should try to serve them, assist them, try to please them, try to offer our life to them, and that is the success of our life. If we can offer our life to them, such great pure devotees. So नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, स्वर्ग अपवर्ग, पवर्ग अपवर्ग, पवर्ग मतलब पम आपने सुना है, मैटेरियल वर्ग दुखदायी। अपवर्ग न मुक्ति, मुक्ति हो
स्वर्ग हो नरक हो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख हो दुख हो, वरदान हो शाप हो, स्वस्थ हो या बीमारी हो, ओपी तुल्लार्थ they are completely situated in transcendental platform. So such devotees are extremely rare. Krishna prem jar se mukta shiramani. So they are the most exalted devotees. Ramananda replied, he who have love for Krishna has attained the topmost liberation. So thus the pure devotees are always liberated, transcendentally situated, undisturbed in all situations. ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। So those who are advanced in Krishna consciousness, they are liberated. They are actually liberated. Karmis, Gyanis, Yogis, they have all material attachments. But the pure devotees of the Lord, काल बोल रहा था, मुक्ति मुक्ति हित्वान्नोता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. So what is the definition of mukti? Mukti means to be situated in our original position, constitutional position. Mukti हित्वान्नोता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. रूप गोस्वामी पद बताते हैं. To be situated in our original platform, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. So one may be grihastha, one may be brahmachari, one may be rich or one may be poor, whatever situation. But if we completely situated in an original platform as a servant of Krishna, is liberated. So whatever आश्रम और मटेरियल बैकग्राउंड इट मे बी हो सकता है, लेकिन अगर उस स्थान में रह के हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके पास जो भी है वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो एक प्रामाणिक भक्त है. ऐसे नहीं कि सन्यासी होने से ही शुद्ध भक्त है, गृहस्थ शुद्ध भक्त नहीं हो सकता. कोई भी व्यक्ति अगर उस स्थान में रहे कि वो कृष्ण सेवा में सब कुछ लगाते हैं, भक्ति का सभी विधि निषेध का पालन करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान के प्रिय हो सकते. होगा ऑफरिंग हुआ? प्रसाद बन गया. গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম, রাধা কৃষ্ণের প্রেম কেলি সেই গীতের মর্ম. রাধা কৃষ্ণের প্রেম কেলি. Ramananda replied, the song describing the loving affair of Radha and Krishna is superior to all other songs. इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं अलग अलग लीला करने के लिए, और इस लीला का जब गान होता है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भागवत गीता, एक भगवान की गुणगान है.
इसका जब गान होता है, इसका जब कीर्तन होता है, इसके बारे में जब बोला जाता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसका श्रवण करने से क्या होता है? भजते तदृशी क्रीड़ा जत श्रुतो तत्पर भवे, सुनने से तत्पर भवे, उनको मुक्ति प्राप्त होता है। तब कथामृतम तप्त जीवना कविभिरीरिताम कल्मषापोहम, सभी कल्मष को नष्ट कर देता है। तब कथामृतम, भगवान की कथा, भगवान की गुणगान। तब तो जीवन, हम इस भौतिक जगत में जलते हुए लोगों के लिए, लोगों का जीवन जैसा है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति जे ते भूरिदा जना। सुनने से मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और सभी श्री सौभाग्य प्रदान करते हैं, सभी जश प्रदान करते हैं। कविभिरीरिताम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे। और जो इस प्रकार भगवत कथा का वितरण करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। भूरिदा जना, श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व भर में भगवान की कथा का वितरण किया है। तो इस प्रकार अगर आप लोग भी भगवान की कथा का वितरण करते, भगवान वाणी का प्रचार करते हैं, तो आप भी सबसे महान व्यक्ति बन सकते। Shastra is glorifying such type of devotees who is spreading the message of Godhead. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है we take time, we take out time to give Krishna consciousness to others. We should not only live for ourselves, केवल अपने लिए जीवन जीना नहीं चाहिए, दूसरे के पास कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। Our life should be used for the benefit of others. Life should be used for the benefit of others. That is the perfection of life. That life have lot of satisfaction. Otherwise, even you earn lot of money, but still you not satisfied. But the satisfaction will not come. Satisfaction will come when you are selfless. Then satisfaction will come. That's what we are made. Soul are made. God is selfless. Soul is also selfless. And other one is real self is Krishna. And when he work for Krishna, he will be satisfied. समझ रहे हैं? तो इसलिए जब हम लोग दूसरे के बेनिफिट के लिए हम लोग मेहनत करते हैं या कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, तब क्या होता है? हम लोग संतुष्ट होते हैं। भोग ऑफरिंग कर रहा है कोई? श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर হয় সার, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर হয় সার, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। कृष्ण भक्त के संग के बिना और कोई श्रेय नहीं है। I think that in the material world, association with the devotees, even if it be for a moment, is the greatest treasure house of mankind. Greatest treasure house. इसलिए हमें भक्तों को संग को बहुत महत्व देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। वैकुंठ तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय
दर्शनम। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का दर्शन। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो भक्तों के समुदाय में बहुत बार हमें कुछ असुविधा होता है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि भक्तों का संग सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृतो संघ हो। इट्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कृष्ण भक्तास। And we should always, भक्त के साथ में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतभेद हो सकता है, but we should not feel negative too much for that. There are different levels of devotee, Kanishta, Madhyam, Uttam, and we should choose the association according to their level. কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ, কৃষ্ণ নাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ। কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ। What should all living entity constantly remember? समझ रहे हैं? What should all living entity constantly remember? क्या constantly हमें remember करना चाहिए? क्या? कृष्ण नाम गुण लीला। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला। Always remember. समझ रहे? There is no doubt. और कोई अब चिंता करने की जरूरत नहीं। बस चैतन्य वो बोला है, रामानंद राय को, रामानंद राय बोल रहे हैं, रामानंद राय बोल रहे हैं, महाप्रभु आप, मैं बिना हूं, आप बिना बादल हैं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन असल में आप तो बिना बजा रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं वैसा बोल रहा हूं। रामानंद राय कौन है? रामानंद राय विशाखा, विशाखा सखी, और किसी किसी जगह मतलब विशाखा सखी और अर्जुन का combined incarnation. Ramananda, there are 5 brothers, and the Pandavas are 5 brothers, and Ramananda is Arjuna. That also somewhere it is written, but mainly he is more in Vishakha Sati. So Krishna नाम गुण लीला प्रधानो स्मरण। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला। नाम रूप गुण लीला प्रधानो स्मरण। देखिए इधर भागवत में श्लोक है, तस्मात् सर्वात्मनो राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। तो हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि का सर्वत्र और सर्वदा स्मरण करना चाहिए। किस प्रकार, कैसे श्रवण करेंगे? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। श्रवण करने के द्वारा, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करने के जैसे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपका भी स्मरण हो रहा है, मेरा भी स्मरण हो रहा है। तो श्रवण के द्वारा स्मरण होता है, कीर्तन के द्वारा स्मरण होता है। और जब ये बहुत अच्छे से होगा, श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, तो स्मरण भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार हरि का सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान नाम। One should heard about, glorified and remembered by all human beings. The Lord should be heard about, glorified and remembered. समझ में आ रहा है? एक मैं श्लोक सुनना था, कैसे हर क्षण आप भगवान को याद कर सकते हैं, हर चीजों में।
तो उधर श्लोक कहाँ से है हमें पता नहीं, उधर बताए जा रहे हैं औषधे स्मरतम विष्णु भोजनेषु जनार्दनम। हाँ, ऐसे हर चीजों में औषध लेने के समय विष्णु, विष्णु से धन्वंतरी से औषधिया है। भोजनेषु जनार्दनम, भोजन करने के समय जनार्दन, तो सभी जीवों के हृदय में बैठकर उनके जरूरत को पूरी कर रहे हैं। औषधे स्मरतम विष्णु भोजनेषु जनार्दनम। भोजनेषु जनार्दनम शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापतिम। तो शयने पद्मनाभम च, जब शयन करते तो किनका शयन करना चाहिए? पद्मनाभम, जो शयन करते हैं। हाँ, विवाह है या आपका विवाह हो रहा है या आप किसी मैरिज पार्टी में गए हैं, किनका याद करना चाहिए? प्रजापति, जो सभी प्रजा के पिता हैं। विवाह किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? संतान उत्पादन करने के लिए। श्लोक है एक भाग, भक्तिचरण स्वामी महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, निकालना पड़ेगा कहाँ पे है वो। So the purpose of marriage is to produce Krishna conscious children. तो as a supreme lord, he is his real father, and he produced actually, aham brijo pradopita, और भगवान ने सभी जीव का सृष्टि किया है। तो इसलिए मिला गेस्ट हो, तो भगवान की लीला हर जगह पर हुआ है, हर स्थान पे आप भगवान की स्मरण कर सकते हैं। जलमध्ये, जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदना। रामचंद्र का सब लीला पर्वते। अभी हम लोग गए ना, अभी इस बार जाएंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, किष्किंधा, कोई गया है किष्किंधा? आप गए हैं? सब जगह हम्पी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट सीइंग एवरीथिंग यू विल रिमेम्बर रामलीला। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, स्टिल लाइक many years back, that environment is there. भगवान श्री रामचंद्र का कितना कष्ट किया है, पर्वत में रहे, चित्रकूट में, इधर किष्किंधा में, पर्वत, गुफा में, जंगल में। इस प्रकार भगवान के जीवन सबके लिए समर्पित है, सबकी कल्याण के लिए। अपना राजमहल को छोड़कर पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ जंगल में, गुफा में रहे। पर्वत में उठना कितना कष्ट होता है, सब कुछ जुगाड़ करना जीने के लिए। रामचंद्र ने सब कष्ट उठाया, मर्यादा को स्थापन, धर्मों को स्थापन। हम जब कोई पर्वत में जाते हैं, हमें रामचंद्र का याद करना चाहिए, और हमें उसी पर्वत में जाना चाहिए जहाँ पर भगवान ने लीला किया है। गोवर्धन, हाँ, कामदगिरी, हाँ, या किष्किंधा, ना कि वो क्या जगह का नाम, गैंगटॉक।
वहां पे जाएंगे तो आपके मन मलिन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, भेजिए, मेरे को भेजिए। बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है। कहाँ से है, कौन से शास्त्र से है? So thus, every time you can remember Krishna, and that is the purpose of all spiritual practice. Purpose of all spiritual practice, or purpose of all rules and regulations. Smartabha smatatam Vishnu, vismartabha najatochit. Always remember Krishna and never forget Krishna. कार स्मरण जीव करिबे अनुक, काहार स्मरण जीव करिबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। तो हम लोग ये जो दुर्गा पूजा में यात्रा में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। रामानंद राय कह रहे हैं, किनका स्मरण दिन रात करना चाहिए? अनुक्षण, भगवान के नाम रूप को मिला। जब हम लोग यात्रा में जाएंगे, सबसे ज्यादा इसका ये होगा हमारे जीवन, है कि नहीं? हाँ? भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करेंगे, लोटपोट करेंगे, स्नान करेंगे, है ना? कहाँ भेजा आपने? हाँ। कहाँ से है श्लोक, है क्या? दुष्स्वप्ने स्मर गोविंद, संकटे मधुसूदनम, कानने नरसिंहम च, पावके जलशायिनम, जलमध्ये वरहं च, पर्वते रघुनंदन, गमने वामनंश्चैव, सर्वकारेषु माधवम। सभी कार्यों में माधव, भगवान के स्मरण। माधव मतलब सभी सौभाग्य के अधिष्ठाता है। माधव का स्मरण कार्य करेंगे सभी कार्य में, तो उस कार्य में सिद्धि होगा। पद्म पुराण। औषधे चिंतये विष्णु, भोजनेषु जनार्दनम, शयने पद्मनाभं च, विवाहे च प्रजापतिं, युद्धे चक्रधरम दैवम। युद्धे कृष्ण चक्रधर को याद करिए। प्रभाषे च त्रिविक्रमम, त्रिविक्रम का लीला सुनना पड़ेगा। वामन देव का नाम है त्रिविक्रम, करेक्ट। वामन देव का नाम है त्रिविक्रम, करेक्ट, त्रिविक्रम। हो सकता है। मैं लेक्चर में बोल रहा था ना, वामन देव त्रिविक्रम, यस करेक्ट, वामन देव का नाम है त्रिविक्रम। 3 steps। हाँ, 3 स्टेप त्रिविक्रम। नारायणं तनुत्यागे at the time of death, नारायणं तनुत्यागे, श्रीधरं प्रियसंगमे, दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं, संकटे मधुसूदनम। द्रौपदी संकटे, प्रहलाद संकटे, मधुसूदनम
तो इस प्रकार in all situation of life you can remember Krishna, or we should remember Krishna. That is the perfection of life. तो इस प्रकार हम सबको कृष्ण को याद करने की प्रयास करना चाहिए। जब हम लोग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करेंगे तो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का याद होगा या वृद्धि होगा। और इसके लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, जैसे इधर रामानंद राय बोल रहे हैं। तो आगे वीक में हम लोग बाकी सब चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये सब जब महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप होने होगा, फिर अंत में महाप्रभु उनको अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया रामानंद राय। এক সংশয় মোর আছে মোর আইছে, এক সংশয় মোর আছয় হৃদয়ে, কৃপা করি কহ মোরে তাহারও নিশ্চয়ে। পहिले দেখিলু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ, এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ। पहले मैं आपको सन्यासी रूप देखा, अभी तो मैं आपका श्याम सुंदर रूप देख रहा हूँ। তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা, তার গৌর কান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা। I now see you appearing like a golden doll, and your entire body appeared covered by the golden luster. তাহাতে প্রকট দেখো, তাহাতে প্রকট দেখো সবংশী বদন, নানা ভাবে চঞ্চল তাতে কমল নয়ন। এই মতো তোমা দেখি হয় চমৎকার, অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার। প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়, প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়। ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম, তাহা তাহা হয় তার কৃষ্ণ স্ফुरन। बोले एक भक्त का लक्षण है, जहाँ पर देखता हूँ उनको कृष्ण का स्मरण है, इसलिए आप मेरे को देख के भी कृष्ण का स्मरण हो रहा है। স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেবের স্ফূর্তি। সর্বভূতেষু যপশ্যেৎ ভগবান আত্মনা ভূতানি ভগবত্তম। রাধা কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়, जहाँ तहाँ राधा कृष्ण तुम्हारे स्फुरा है। महाप्रभु थोड़ा कट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोले तुम तो राधा कृष्ण के भक्त, जहाँ तहाँ तुमको सबको राधा कृष्ण का स्मरण हो रहा है। राय कहे प्रभु तुम्ही ছাড়ো भारी भूरी, मोर आगे निज रूप ना करी हो चुरी। रामानंद बोल रहे हैं, बोले आप आपका ये सब सीरियस टॉक छोड़ दीजिए, ठीक है। मोर आगे निजो रूप ना करी हो चुरी, मेरे पास अपना रूप को चोरी छुपाइए मत। রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছো অবতার। রাধিকার भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते मतलब निज रस मतलब अपना भक्ति आस्वादन करने के लिए राधा रानी का कांति और भाव लेके अवतरण किया है।
নিজ গুরু কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন, আনুষঙ্গে প্রেম প্রেমময় কইলে त्रिभुवन। निज गुरु कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अपना आपका कार्य है प्रेम का आस्वादन करा, और उसके साथ साथ क्या किया आपने, प्रेममय कोयला त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन को प्रेममय किया। आपने आइले मोरे करिते उद्धार, एबे कपट करो तुम्हार कौन व्यवहार। तो बोले आपने आपने आइले मोरे करिते उद्धार, आप उद्धार करने के लिए आए हैं, फिर कपट कर रहे हैं, अपना रूप छुपा रहे हैं। अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारे नित्य धर्म प्रभु किसकी ना जाके ऐसे करेंगे, राम जी को पकड़ लेंगे, अभी आपको जाने नहीं देंगे, अभी आप मिल गए हमें, छोड़ेंगे नहीं। बचपन से मैं आपका भक्ति किया हूँ, अभी आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। तबे हासी तारे प्रभु देखाइलो स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। फिर महाप्रभु उनको, भक्त को इस प्रकार होना चाहिए, भगवान को छोड़ेंगे नहीं। भगवान क्या करेंगे, भागने की प्रयास करेंगे, लेकिन जब देखते कि भक्त पूरा पूरी समर्पित है, भगवान को एकदम छोड़ेंगे नहीं, तब भगवान उसके पास अपने आप को प्रकाश करते। तबे हासी तारे प्रभु देखाइलो स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। देखी रामानंद हইলা आनंदे मूर्छिते, ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে। चेतन चैतन्य कितना है स्वीट, स्वीट नेक्टर। प्रभु तारे हस्तस्पर्शी कराइला चेतन, सन्यासीर बेश देखी विस्मित हইল मन। तो महाप्रभु का, जब महाप्रभु उनको कृष्ण दर्शन दिया, तब रामानंद राय मूर्छित होकर जमीन में गिर गया। राधा कृष्ण रूप दर्शन करके, ऐसे राधा कृष्ण से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण। फिर महाप्रभु अपने स्वरूप में आ गए और रामानंद राय को उठाया, उठो उठो, स्पर्श करके उनको उठाया। आलिंगन करी प्रभु पहला शासन, तुम्हां बिना ये रूप ना देखे अन्य जन। आपके बिना ये रूप किसी ने नहीं देखा, और इसको आप छुपा के रखिए, किसी को मत बोलिए। मोर तत्व लीला रस तुम्हारो गोचरे, अतएव এই रूप दिखाइलू तुम्हारे। गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन, गोपेन्द्र सुत बिना তোহা তোতে हो না স্পর্শে অন্যজন। আর ভাবে ভাবিত করি আত্মমন, তবে নিজ মাধুর্য করি আস্বাদন। তোমার ঠাই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম, লুকাইলে প্রেম বলে জানো सर्वमर्म। तो इस प्रकार महाप्रभु के साथ रामानंद राय का बहुत सुंदर लीला दक्षिण भारत में हुआ। तो हम लोग दक्षिण भारत में जा रहे हैं, राम लीला के क्षेत्र में, और बहुत आनंद की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु उस सभी स्थानों में भ्रमण ये है। हरि बोल। तो इसलिए हम लोग राम लीला भी सुनेंगे और चैतन्य लीला में भी डूबेंगे। हरि बोल। रेडी जाने के लिए? रेडी, ऑन सेट गो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रामानंद राय की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। ओके, सब लोग प्रसाद लीजिए। एनी मीटिंग और समथिंग फॉर टुडेज प्रोग्राम। तो आज प्रोग्राम है शाम को